जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। आप सभी लोग जानते हैं आज से आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहा है। आज आपका पहला प्रैक्टिस सेट है। डेली अगर आप 20 प्रैक्टिस सेट ले लिए तो मैं ये आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपका रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन हो आपसे बच नहीं पाएगा। जो आपके यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, अग्निवीर आर्मी में पूछा गया क्वेश्चन है, या आपके एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, या आपके आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है, लगभग सभी एग्जाम में जो बार बार आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, नए होंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए आज के क्लास का ये आपका पहला क्वेश्चन है। बस मैं आपसे यही कहूंगा कि बस आप लोग 20 प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। बस 20 प्रैक्टिस सेट अगर आप ले लिए तो आपका रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन छूट जाए तो आप लोग बताइएगा। अब देखेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, प्रयास करेंगे सारे क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देने का। ठीक है, देखिए क्या दिया आपका क्वेश्चन, प्रयास करिए। दिया है आपका क्वेश्चन, दिया आपका दी गई श्रृंखला में अगली संख्या खोजे। दी गई श्रृंखला में अगली संख्या खोजे। जो एक बार एक मिनट का टाइम है आपके पास, फटाफट सभी लोग लगा के कमेंट में आंसर करिए। फटाफट क्वेश्चन को लगाइए और कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको वहां पे मिलेगा, ढेर सारे कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे ताकि आपका जीके जीएस भी मजबूत होता रहे। ठीक है, आते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन में। देखिए क्या दिया आपका पहला क्वेश्चन, दिया आपका दी गई श्रृंखला में अगली संख्या खोजे, और क्या दिया आपका 4, 8, 24। ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, दिया आपका 4, 8, 12, यही दिया ना, 4, 8, सॉरी यहाँ पे आपका 24 दिया है, 4, 8, 24, 12। ध्यान से देखिएगा, 4, 8, 24, 12। उसके बाद क्या दिया है, 4, 8, 24, 12, 24, 72। फिर क्या दिया आपका 24, 72 दिया है आपका, 24, 72 दिया है। फिर देखिए क्या दिया है, फिर दिया 36, 72 दिया है। क्या दिया आपका 36, 72 दिया है। तो आगे आपका क्वेश्चन मार्क दिया, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है कि आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ सकता है, आपका आंसर क्या हो सकता है। देखिए कैसे लगाएंगे, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, देखिए अगर आपको जोड़ा बना के कर सकते हैं तो आप लोग जोड़ा बना के करिए। जैसे ये क्वेश्चन देखिए आपका जोड़ा बना के लगेगा। ठीक है, 3-3 का आप लोग जोड़ा बना लीजिए, आराम से ये क्वेश्चन आपका लग जाएगा। 3-3 का अगर आप ये जोड़ा बना लेंगे तो ये क्वेश्चन आपका आराम से लग जाएगा। देखिए कैसे दिया आपका 4, 8, 24। ध्यान से देखेंगे, 4 दूना 8, 8 त्रिका 24 हो गया। ठीक है, पहले 2 से गुणा किया गया, फिर 3 से गुणा किया गया। उसी प्रकार इसमें भी देखिए 12 दूना 24 हो गया, फिर 24 तिया आपका क्या हो गया, 72 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार आप जो आगे क्वेश्चन आपका दिया गया उसी प्रकार आपको आगे वाला भी कर देना है। ठीक है, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, सभी लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। सभी लोग बताएंगे कि 3-3 का जोड़ा हमने बनाया। 3-3 का जोड़ा बनाने के बाद पता चला कि इसमें पहले 2 से गुणा किया जा रहा है, फिर अगली संख्या में 3 से गुणा किया जा रहा है। उसी प्रकार फिर इसमें 3 जोड़े में देखेंगे, इसमें 2 से गुणा किया गया, फिर आगे आपका 3 से गुणा किया गया। उसी प्रकार आप तीसरे वाले जोड़े में आपको बताना है कि तीसरे वाले जोड़े में आपका क्या आंसर होगा। और ये जो क्वेश्चन है आपका यूपी पुलिस में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, लगभग सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका दोहराया जा रहा है। नए पैटर्न पर आधारित है, देख रहे हैं आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन बहुत कम मिला होगा कि जब आपको जोड़ा बना के करना पड़ रहा होगा। ठीक है, क्या किया गया, पहले 2 से गुणा किया गया, फिर 3 से। देखिए 36 में पहले क्या किया गया, 2 से गुणा किया गया, 36 गुना 72 हो गया। तो 72 के बाद क्या आना चाहिए, 72 के बाद आपका 3 से गुणा होना चाहिए। कितने से, 3 से गुणा होना चाहिए। तो 72 में आप क्या करिए, 3 से गुणा कर दीजिए। 72 में 3 से गुणा करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, 7 त्रिक 21, 216। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 216 आपके कौन से ऑप्शन में दिया है, सभी लोग बताएंगे। 216 जो आपका बी वाला ऑप्शन दिया है, यही बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चल रहा है रीजनिंग का, डेली क्लास लीजिए। आज आपका पहला प्रैक्टिस सेट है। डेली आप लोग बस 20 प्रैक्टिस सेट कर लीजिए। रीजनिंग का अगर एक भी क्वेश्चन छूट जाए तो आप लोग बताइएगा हमें। ठीक है, डेली क्लास चल रहा है, सभी लोग जानते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 महीने स्टार्ट किए हुआ। ठीक है, कितने ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ गए आप सभी लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, सरकारी जंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली क्लास लीजिए। बस 20 प्रैक्टिस सेट आप लोग रीजनिंग का कर लीजिए। आपका एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बच जाए तो आप लोग बताइएगा। देखिए सभी लोग नोट करेंगे क्वेश्चन, नोट्स जरूर से बनाइए। बस आप लोग 20 प्रैक्टिस सेट का नोट्स बना लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार रिवीजन कर लीजिए। ये क्वेश्चन आप लोग बार बार देख लीजिए कि हाँ यही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आपका बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आप जरूर नोट करिए, ये सारे क्वेश्चन आप लोग जरूर नोट करिए। और देखिए कोई भी आपका ऐसा चैप्टर नहीं होगा जिससे आपके क्वेश्चन ना कराया जाए। हाँ, जैसे आज आपका सभी चैप्टर के तो नहीं कराया जा सकते, 20 से 25 चैप्टर है तो 20-25 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला नहीं हूँ।
बहुत ही छोटा क्लास आपके होने वाला है, लगभग 30 से 35 मिनट का आपका क्लास होगा। ठीक है, तो आपको मैं प्रयास करूंगा अगले दिन आपको जो चैप्टर बच जाए फिर अगले दिन, जो चैप्टर बच जाए फिर अगले दिन, ऐसे ही आपको सारे चैप्टर के मैं कराने वाला हूं। बस आपको 20 प्रैक्टिस सेट लेना है। आज से ही ठान लीजिए सुबह 11 बजे आपका, सुबह 11 बजे डेली आपको क्लास लेना है। ठीक है, हो गया सभी लोगों का, ये बताएंगे आप लोग, सभी लोगों का हो गया। तो अब अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग, प्रयास करिए अगला क्वेश्चन करने का। अगला क्वेश्चन करेंगे, अगर आप 20 प्रैक्टिस सेट ले लिए तो आपके रीजनिंग के सारे क्वेश्चन आपको इजी लगने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन आपका बचने वाला नहीं है। ठीक है, लगाएंगे अगला क्वेश्चन, लगाएंगे। क्या दिया देखिए, ध्यान से देखिए, आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दिया है आपका अगला क्वेश्चन आपका दिया है 3 + 9 = कितना हो रहा है आपका, 3 + 9 = कितना हो रहा है आपका, 31 हो रहा है। कितना हो रहा है, 31 हो रहा है। और क्या दिया है आपका, दिया है आपका 15 + 12 = 45 हो रहा है। 15 + 12 = कितना हो रहा है, 15 + 12 = 45, 45 हो रहा है। और क्या दिया है, 18 + 9 = 36 दिया है। 18 + 9 = 36 दिया है। 18 + 9 = आपने 36 लिखा। अगर ये इस तरह हो रहा है तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन आपसे पूछा है तब 12 + 27 = क्या होगा, 12 + 27 = क्या होगा। जो लोग भी आज तक कह रहे हैं कि रीजनिंग के आप बादशाह बन चुके हैं, रीजनिंग के आपके क्वेश्चन सभी लगा लेते हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोग हल करके जरूर बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। कि अगर आपका 3 + 9 = 31 हो रहा है, 15 + 12 = आपका 45 हो रहा है, 18 + 9 = आपका 36 हो रहा है, तो 12 + 27 = कितना होगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिए क्या होगा इसका आंसर। और ऐसे क्वेश्चन, ये सारे जो क्वेश्चन आपको मैं कराने वाला हूँ, आपकी यूपी पुलिस में पूछा गया होगा, आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया होगा, अग्निवीर आर्मी में पूछा गया होगा। ठीक है, लगभग सभी एग्जाम में जो आपको बार बार क्वेश्चन दोहराया जा रहा है वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। सुबह 11 बजे आपका डेली चलेगा ये क्लास, डेली आप बस 20 प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन पे आते देखिए क्या दिया आपका, 3 + 9 = 31। अच्छा, अगर जब आपको डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप पहले कोई रूल लगाने का प्रयास करिए। जैसे मान लीजिए हमको पता नहीं है क्वेश्चन कैसे लेगा, 9 त्रिक कितना हो रहा है 27, 27 में 4 जोड़ देंगे 31 होगा। वही 15 12 आपका 27 हो जा रहा है। ये 27 में 3 जोड़, 27 × 3 करेंगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 81 हो जाएगा, 45 दिया है। 18 9 कितना होता है आपका 27 होता है, यहाँ से मल्टीप्लाई कोई बन ही नहीं रहा है। फिर यहाँ देखेंगे 15, तो जब ये तीनों नहीं बन रहा है, ये जो तीनों आपका दिया है, जिस पैटर्न पे आप लगेगा उसी को आपको क्वेश्चन पे लगाना पड़ेगा ना। जिस पैटर्न पे आपका तीनों जो दिया गया है उसी प्रकार आपको चौथा भी करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे आप लोग बताइए, कैसे लग सकता है आपका। किसी संख्या से आप लोग भाग देकर देखिए, किसी संख्या से आप लोग भाग देकर देखिए। जैसे यहाँ पे क्या आपका 3 है, मान लीजिए यहाँ पे 3 है तो हम 3 ही से भाग दे रहे हैं। किससे भाग दे रहे हैं, 3 से। 3 से भाग देंगे, यहाँ में 3 में 3 से भाग देंगे कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। यही 9 में हम 3 से भाग देंगे कितना होगा, 3 त्रिक का 9 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 13, कितना आया 13। अगर इन्हीं को हम उलट फेर कर दें, मतलब 3 को इधर लिख दे, 1 को इधर लिख दे, 3 को हमने इस तरफ लिख दिया और 1 को हमने इस तरफ लिख दिया, कितना आ गया आपका 31 आ गया। कितना आ गया, 31 आ गया। ध्यान से देखिएगा क्या किया हमने 3 से दोनों संख्या में क्या किया, भाग दिया। 3 से 3 में भाग दिया, 1 आया। 9 में 3 से भाग दिया, कितना आया आपका, 3 आ गया। 9 में 3 से भाग देंगे 3 आएगा ना, हाँ। तो कितना हो गया आपका, 13 हो गया। 1 और 3 ये हुआ। लेकिन हमने क्या किया, इसके जो स्थान है इसको परिवर्तित कर दिया, एक दूसरे से इसके स्थान को परिवर्तित कर दिया। 3 आपका पहले हमने लिख दिया, 1 हमने बाद का लिख दिया, 31 आ गया। उसी प्रकार आप दूसरा वाला भी करिए, उसी प्रकार आप दूसरा वाला करिए। क्या उसी प्रकार आपका लग जाएगा, सभी लोग बताएंगे क्या उसी प्रकार आपका लग जाएगा। ये दूसरा वाला दिया आपका 15 + 12 = 45, 18 + 9 = 36। क्या होगा इसका आंसर, बताएंगे आप लोग, बताएंगे आप लोग, प्रयास करेंगे लगाने का। क्या होगा इसका आंसर। लास्ट तक आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चलेगा, डेली प्रयास करिए सारे क्लास लेने का। ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन करिए। आते हैं क्वेश्चन पे। दिया आपका, हमने पहले क्या बताया, 3 से भाग करके, 3 से अगर हमने यही 15 में भाग दे दें, 15 में हमने जब अगर मान लीजिए 15 में हम 3 से भाग दे रहे हैं, कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। और 3 से जब हम 12 में भाग दे रहे हैं, कितना हो जाएगा आपका, 3 चौके 12, 4 हो गया। और क्या किए उसके बाद, इनके स्थानों को एक दूसरे से परिवर्तित कर दिए। यहाँ पे 4 है तो 4 आप पहले लिख दीजिए, यहाँ पे 5 है तो 5 आप बाद में लिखिए। कितना आ गया आपका 45, और 45 से यही आपका दिया गया है। उसी प्रकार हम इसमें भी देख लेते हैं क्या किए हैं, 3 से भाग दे रहे हैं, 18 में 3 से
भाग देंगे 6 होगा, 9 में 3 से भाग देंगे 3 होगा। इन्हीं के स्थान को क्या करते हैं, एक दूसरे से परिवर्तित कर देते हैं। कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 3 बाद में दिया गया, 3 पहले लिख दीजिए, 6 आपका पहले है तो इसको बाद में करिए, कितना आ गया 36, और 36 यही आपका दिया गया है, यही ना। तो आप उसी प्रकार ये वाला भी क्वेश्चन कर दीजिए, उसी प्रकार आप ये वाला भी क्वेश्चन करिए और बताइए क्या होगा इसका आंसर। 3 से भाग करिए फटाफट, 3 से इसमें भाग करिए, 3 से इसमें भाग करिए, जो भी आएगा उसके स्थान को परिवर्तित करके लिख दीजिए, क्या होगा आंसर। कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर करिए, बताइए क्या होगा इसका आंसर। नए होंगे तो अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, एक दूसरे से भी थोड़ा शेयर करवाइए, ठीक है, ताकि आप लोगों को सपोर्ट अच्छे से बन सके, ताकि और ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके, ठीक है। क्या होगा तब, हमने इसमें जब हम इसमें 3 से भाग देंगे, 12 में 3 से भाग देंगे कितना आ जाएगा आपका 4 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4, और 27 में 9 से 3 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। क्या बोले, इनके स्थान को परिवर्तित कर दीजिए, स्थान को परिवर्तित कर देंगे। यहाँ पे क्या है, लास्ट में 9 है तो पहले 9 कर दीजिए, यहाँ पे पहले 4 है तो 4 आप बाद में कर दीजिए, कितना आ गया आपका 94, यही 94 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में आपका दिया है सभी लोग बताएंगे, कौन से ऑप्शन में, ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया 94 94 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन आपका आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन था, और अब ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रेंडिंग में है, लगभग अब सभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नोट करेंगे फटाफट, उसके बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन कराऊं। फटाफट क्वेश्चन नोट करेंगे आप लोग, क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको आगे कराया जाए। क्वेश्चन नोट करिए, बस आप डेली प्रैक्टिस कर लीजिए, बस आपको 20 प्रैक्टिस सेट करना है। ठान लीजिए कि हमको 20 प्रैक्टिस सेट करना है। 20 प्रैक्टिस सेट करने के बाद आपका रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन आपका छूट जाए तो आप कहिएगा, कोई भी क्वेश्चन। एग्जाम में बैठेंगे ना तब आपको उस टाइम प्रैक्टिस सेट याद आएगा कि सारे प्रैक्टिस सेट के जो क्वेश्चन किए थे वही आपके एग्जाम में मिल रहे हैं, ठीक है। नोट करेंगे फटाफट, हो गया सभी लोगों का नोट हो गया। अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए और बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा आंसर। कमेंट करके आंसर भी करेंगे आप लोग, क्या होगा अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, बताएंगे सभी लोग क्या होगा अगले क्वेश्चन का आंसर। क्या दिया है आपका अगला क्वेश्चन, दिया आपका उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से प्रकार संबंध है जैसा दूसरे शब्द का पहले शब्द से, जैसा दूसरे शब्द का पहले शब्द से। दिया है आपका 110, अगर 110 जो है आपका किससे रिलेटेड है, 10 से रिलेटेड है, तो आपका पूछा है यही 132 किससे रिलेटेड रहेगा। तो आपसे पूछा क्या है, तो आपसे पूछा है 132 किससे रिलेटेड रहेगा। 110 आपका 10 से रिलेटेड है तो आपका 132 किससे रिलेटेड रहेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन, अब तक आप लोगों को देख के समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे लगेगा। आ गया होगा तो बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे कि क्या होगा इसका आंसर। बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर, इजी क्वेश्चन है, बताइए आप लोग, सभी लोग बताएंगे क्या होने वाला है इसका आंसर। चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, या आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, या इंडियन आर्मी के, या अग्निवीर आर्मी के, ठीक है, या यूपी पुलिस के, आप सभी लोगों के लिए ये क्लास है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली ये क्लास, ठीक है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। 110 आपका 10 से रिलेटेड है तो 132 किससे रिलेटेड रहेगा। ये देखिए अगर 10 में हम क्या कर दें, ये देखिए आपका कितना लिखा है 10, अगर 10 में हम एक जोड़ दें कितना हो जाएगा आपका 11, कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, और इन्हीं 11 में हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें कितना हो जाएगा आपका 110 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो क्या किया सबसे पहले हम एक जोड़े, कितना आया आपका 11, फिर इसी 11 में हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 110 आ गया, कितना आ गया 110 आ गया। या आपको अब यहाँ पे देखना है कि क्या होगा इसका आंसर, या अगर आप 110 से स्टार्ट करते हैं तो क्या हो सकता है आपका 100, नहीं तो आप इतना कर लिए तो ऑप्शन में देख लीजिए ना, ऑप्शन से देख लीजिए। ऑप्शन ए वाला क्या दिया आपका, ए वाला दिया 12, अगर 12 में हम एक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका 13, और 13 गुणे 12 करेंगे तो क्या आपका 132 आएगा। 13 गुणे 12 करेंगे क्या आपका 132 आएगा, नहीं आएगा।
पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन क्या दिया आपका, दूसरा ऑप्शन आपका 11 दिया है। क्या दिया, 11। अगर 11 में हम 12 से गुणा करें, 11 में आपका क्या दिया आपका बी वाला ऑप्शन, बी वाला आपका ऑप्शन दिया है 11। तो क्या किए हैं, सबसे पहले एक जोड़े हैं, इसमें एक जोड़िए, एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। ये हमने 12 लिखा, फिर इसी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है जो यहाँ पे 10 दिया है। तो यहाँ पे हमने क्या माना है 11, इन्हीं 11 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 11 गुना 22 का 2 हासिल 2, 11 का 11, 11 2 13, 132 यही आपका दिया गया। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका 11 हो जाएगा। जो बी वाला आपका ऑप्शन दिया है ये बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको क्वेश्चन? क्या किया गया है, जो संख्या आपका दूसरे वाले में जिससे रिलेटेड दिया गया है इसी में हम 1 प्लस करके इससे गुणा कर दे रहे हैं, इसी में हम 1 प्लस करके गुणा कर दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे 10 दिया है तो 10 में 1 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 11, 11 गुणे 10 करेंगे तो 110 हो जाएगा। उसी प्रकार जो आपका क्वेश्चन मार दिया है यहाँ पे बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया 11 में हम 1 से एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12, और 12 में नहीं 11 से गुणा करेंगे 132 हो जाएगा। और कैसे पता कि आपका 11 ही आएगा, जैसे आप ऑप्शन से जब ट्राई करेंगे ना तब आपको उसी प्रकार पता चल जाएगा। जैसे हमने ए वाला ऑप्शन ट्राई किया, ए वाले से नहीं हो रहा है, बी वाला जैसे हमने ऑप्शन ट्राई किया बी वाला ये हो जा रहा है, तो बी वाला यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चल रहा है, डेली क्लास लीजिए, बस 20 प्रैक्टिस सेट आप लोग कर लीजिए। नोट करेंगे फटाफट, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट जो लोग नोट करना चाहते हैं नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे आप लोग, नोट करेंगे फटाफट क्वेश्चन को, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन कराया जाए। और एक दूसरे से शेयर भी करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो सके। ठीक है, हो गया ये लोग आप लोगों का क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे, मज़े से पढ़ेंगे। ठीक है, करिए ये क्वेश्चन आप लोग प्रयास करिए। क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। आपका किससे रिलेटेड है आपका, ये आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। क्या दिया आपका, दिया बी का भाई ए, डी का पिता है सी, बी की माता है ई, ए और डी क्या हैं, ए और डी भाई हैं। तो ई का सी से क्या रिश्ता है, तो ई का सी से क्या रिश्ता है, बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर। और जो लोग बेसिक से नहीं पढ़े, देखिए प्लेलिस्ट में आप लोग जाएंगे, चैनल पे जाने के बाद प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें लिखा है SSC GD रीजनिंग बेसिक ऑल चैप्टर। ठीक है, वो भले ही आपका SSC GD लिखा है लेकिन उसमें हम सभी चैप्टर आपको बिल्कुल बेसिक से बताएं। ब्लड रिलेशन भी आपको एकदम अच्छे तरीके से बिल्कुल 0 लेवल से कराया गया है, तो आप लोग उसको ज़रूर जाके देखिए जिनको ब्लड रिलेशन अच्छे से नहीं आता है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पे। दिया है आपका क्या, देखिए ब्लड रिलेशन का चैप्टर बहुत लोग देख के घबरा जाते हैं कि इसमें क्या क्या पूछ लिया है, लेकिन ब्लड रिलेशन से चैप्टर से अगर आप एक एक पॉइंट करते चले गए तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा। या आप बीच में अगर गड़बड़ हो गए, बीच में आप गड़बड़ा जाएंगे, जब एक एक पॉइंट नहीं करेंगे, डायरेक्ट सब करना प्रयास करेंगे, डायरेक्ट कर लिया जाए। ठीक है, तो आप एक एक पॉइंट करिए। देखिए क्या दिया आपका, दिया आपका बी का भाई है ए, बी का भाई कौन है, ध्यान से देखिएगा, बी का भाई कौन है, बी का भाई आपका ए है, बी का भाई कौन हो गया, ए हो गया। अब क्या कह रहा है, कह रहा है डी का पिता कौन है, डी का पिता कौन है, सी है। देखिए डी का पिता कौन है, सी, यहाँ हमने डी मान लिया, मान लीजिए डी का पिता कौन है, सी है ना, डी का पिता कौन है, सी, ये आपका डी हुआ। डी का पिता कौन है, सी है, पिता है तो इससे एक ऊपर होगा, यही ना। अगर देखिए दोनों समान है, मतलब अगर भाई या बहन हो गए जो आपके कैटेगरी में आते हैं, जैसे आपका भाई हो गया या बहन हो गया, वो बहन हो गई, वो आपकी कैटेगरी में आएंगे, तो ये उसके सामने लिखते हैं, उसके बराबर में लिखते हैं। अगर आपके पिताजी हुए या आपके पिताजी के पिताजी हुए, ठीक है, तो उनको ऊपर लिखते हैं। जैसे ये आपका सी जो है इसका पिता है, डी का पिता कौन है, सी, तो सी ऊपर आया, सी का पिता कौन है, इसके ऊपर आएगा। ठीक है, इस प्रकार देखिए। अब देखिए इतना आपका कंप्लीट हुआ, आगे क्या दिया आपका, दिया है सी जो, फिर आगे दिया है बी की माता है ई, बी की कौन माता है, ई है, बी की माता कौन है, ई है, बी की माता आपका ई हो गई, यहाँ पे आपने ई मान लिया, यही ना, बी की माता कौन है, ई है, यहाँ पे आपने ई मान लिया। ठीक है, ये आपका ई हो गया। अब देखिए, देखिए जो फीमेल है उसको माइनस से नोट करिए, जो मेल है प्लस से।
ठीक है, जो मेल है उसको प्लस से नोट करिए, फीमेल है माइनस से नोट करिए, और जिनको नहीं पता है उसको रहने दीजिए। ठीक है, यहाँ पे दिया आपका पिता है सी, तो सी मेल है, यहाँ सी प्लस कर दीजिए। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है ए और डी क्या है, भाई है। ए और डी क्या है, ए और डी क्या है, भाई है। तो हमने बताया अगर भाई उसी कैटेगरी में आएगा, उसके समान ही आएगा, तो ए और डी क्या हो गए, भाई हो गए। देखिए अब बी ए डी तीनों लोग क्या होंगे, भाई होंगे। ठीक है, और अगर डी का पिता कौन है, सी, तो ए का भी पिता सी होगा क्योंकि भाई हैं ये, और बी का भी पिता कौन होगा, सी होगा। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हुआ। अब देखिए अब पूछा क्या है, पूछा है तो ई का सी से क्या रिश्ता है, तो ई का सी से क्या रिश्ता है बताएंगे आप लोग, तो ई का सी से क्या रिश्ता है। अच्छा ये बताइए, बी का पिता कौन है, सी है, बी की माता कौन है, ई है, बी का पिता कौन है, सी है, बी की माता कौन है, ई है, तो इसके माता पिता में क्या संबंध होगा बताइए आप लोग। पूछा क्या है, ई का सी से, ई का सी से पूछा है ना, ई का सी से, तो जो पहले पूछा है उसको मिटाइए, ई है तो ई को मिटाइए, या आप ऐसे ई पे हाथ रखिए। अब सी की तरफ से देखिए ई क्या लगेगा, अब सी की तरफ से आप लोग देखिए, सी की तरफ से देखेंगे तो ई क्या लगेगी, इसकी पत्नी लगेगी। क्या लगेगी, इसकी पत्नी लगेगी। कौन से ऑप्शन में पत्नी दिया है आपके, कौन से ऑप्शन में, डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया क्या दिया है, पत्नी दिया है, डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, पत्नी। समझ में आप लोगों को, डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है पत्नी, यही पत्नी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ब्लड रिलेशन चैप्टर आपका बहुत आसान है, बहुत ईजी है। आप लोगों को जो बेसिक से बताया गया है आप लोग उसको जाके ध्यान से पढ़िए। ठीक है, 2-3 पार्ट में आपका कंप्लीट करा दिया हमने ब्लड रिलेशन का। तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में जाएंगे, एसएससी जीडी रीजनिंग बेसिक ऑल चैप्टर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाके देख लीजिए। सॉरी, जिनको अच्छे से नहीं समझ में आता ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। ठीक है, जो आप बेसिक से पढ़े रहेंगे तो आपको समझ में आएगा, जो आप सिर्फ ऐसे क्वेश्चन किए रहेंगे तो आपको नहीं आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस से वो लोग करते हैं जो एक बार मान लीजिए चैप्टर पढ़ चुके हैं, बस क्वेश्चन करना चाहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नोट करेंगे फटाफट, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन नोट करेंगे उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। क्वेश्चन नोट करिए फटाफट, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट हो गया सभी लोगों का, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग और बताएंगे क्या होगा आंसर। करिए करिए आप सभी लोग और बताइए क्या होने वाला है। दिया क्या आपसे, दिया क्या आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया रेनबो RAINBOW शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करने के बाद इस शब्द में कितने अक्षरों की स्थिति जो है अपरिवर्तित होगी। मतलब कितने अक्षर आपके ऐसे होंगे जो जिस स्थान पर हैं उसी स्थान पे रहेंगे। कैसे, जब आप ABCD फॉर्म में लिख देंगे तब, जैसे आपका A पहले आता है तो पहले A लिखिए, पहले B आता है तो पहले B लिखिए। ठीक है, उसी फॉर्म में आपको लिखना है। तो आप देखेंगे कौन सा अक्षर ऐसा है आपका जो अपरिवर्तित है, ऐसे कितने अक्षर हैं तो लिखिए। देखिए क्या दिया आपका, रेनबो दिया है, रेनबो दिया आपका ना RAINBOW यही दिया आपका ना। तो देखिए पहले क्या आता है आपका, इसमें से देखिए पहले क्या आएगा, पहले R आएगा कि A आएगा कि I आएगा कि N आएगा कि B आएगा कि O आएगा कि W आएगा। पहले क्या आएगा A, तो हमने यहाँ A लिख दिया। फिर उसके बाद क्या आएगा इसमें से, उसके बाद आपका B आ जाएगा तो यहाँ पे हमने B लिख दिया। फिर उसके बाद C आएगा लेकिन C इसमें है नहीं, D आएगा D इसमें है नहीं, तो इसमें वो देखिए कि जो इसमें है। B के बाद C, C के बाद D, E, F, G, H, I, I है तो I लिखेंगे, I, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N है N लिख दीजिए, N, O, O, P, Q, R, R, STUVW हो गया। अब बताइए कौन से अक्षर ऐसे हैं जिसके स्थान परिवर्तित नहीं हुए हैं, उसी को आपको बताना है। कितने अक्षर आपके ऐसे हैं, देखेंगे यहाँ पे RAIABI, I जो है आपका जिस स्थान पे था उसी स्थान पे है। फिर उसके बाद देखेंगे N जिस स्थान पे था आपका उसी स्थान पे है, यही ना। फिर उसके बाद देखेंगे B तो आपका बदल गया, वो भी आपका बदल गया है। फिर W देखेंगे, W भी आपका उसी स्थान पे। तो कितने अक्षर ऐसे हैं जो आपके उसी स्थान पर हैं।
कितने अक्षर आपके ऐसे हैं जो आपके उसी स्थान पे बताएंगे आप लोग। कितने अक्षर ऐसे हैं? एक अक्षर, 1 2 और ये 3 अक्षर आपके ऐसे हैं जो अपरिवर्तित हैं। कौन से ऑप्शन में आपके 3 दिया है? आपके सभी लोग बताएंगे। बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, क्या दिया है? 3 दिया है। बी वाला आपका ऑप्शन क्या दिया है? 3 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है। समझ में आया आप लोगों को? आई होप समझ में आया होगा। अच्छे से लगाइए, डेली प्रैक्टिस सेट करिए। जो भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है तो कमेंट में आप लोग ज़रूर पूछिए। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया, वहाँ भी आप लोग मैसेज करके किसी भी क्वेश्चन का आंसर जान सकते हैं। कोई क्वेश्चन आपका ऐसा हो जो ना समझ में आया हो वो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करिए, फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। ढेर सारे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, नोट करेंगे, फटाफट नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिए, नोट करेंगे फटाफट आप लोग। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और एक दूसरे से शेयर भी करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो सके। ठीक है, हो गया आप लोगों का? ये बताएंगे, सभी लोग बताएंगे। हो गया तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन करिए और बताइए क्या होने वाला है आंसर। करिए, प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन क्या होगा आंसर? दिया आपका अगला क्वेश्चन, क्या दिया है? दिया आपका निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त संख्या की पहचान करें। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त संख्या की पहचान करें। श्रृंखला आपका क्या दिया गया है? दिया है 13 4 26। क्या दिया आपका? 13 दिया है, 4 दिया है, 26 दिया है। ये क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे। उसके बाद क्या दिया आपका? 8 दिया है, उसके बाद आपका 52 दिया है, उसके बाद क्या दिया आपका? 7 दिया है, उसके बाद आपका 104 दिया है, फिर आपका क्वेश्चन मार्क दिया। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, बताएंगे आप लोग। कमेंट में आंसर करिए फटाफट सभी लोग, क्या होगा ये क्वेश्चन आप लोग बताइए। आपके पास 2 मिनट का समय है, 2 मिनट का समय, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। आप देखिए, लाइव देख रहे हैं तो लाइव दीजिए, अगर आप बाद में भी देख रहे हैं तो भी आप लोग कमेंट जरूर किया करिए। ठीक है, और ये भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, बताइए। दिया आपका 13 दिया है, 4, फिर उसके बाद आपका 26 दिया है, फिर आपका 8 दिया है, फिर उसके बाद 52 दिया है, फिर 7 दिया है, फिर 104 दिया है। बताइए क्या होगा इसका आंसर, बताएंगे सभी लोग क्या होगा इसका आंसर। यहाँ पे मान लीजिए अगर आप इस तरह कर दिए, 13 दूनी 26 और 26 दूना आपका 52 होता है और 52 दूना आपका 104 होता है। चलिए इस तरीके से आपका यहाँ 104 हो गया। फिर उसके बाद लेकिन यहाँ पे आएगा, जो अगर दूसरा क्वेश्चन मार्क दिया रहता है तो आपको दूसरा आंसर आता है। अब यहाँ पे ज्ञात करना है 4 दूना 8, यहाँ पे दे दिया आपका 7, तो आपका इस तरीके से यहाँ पे आएगा नहीं। तो आपका कैसे होगा आंसर, किस प्रकार लगाएंगे? हाँ, ये तरीका आपका बहुत बेहतरीन तरीका हो सकता है। देखिए यहाँ पे क्या दिया आपका? 13 दिया है, 1 और 3, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या दिया आपका? 13 दिया है, ध्यान से देखिए सभी लोग। यहाँ पे देखिए 13 दिया ना, 1 और 3, 1 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। 1 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका? 1 और 3 4 हो जाएगा। और दूसरे वाले नंबर पे यही 4 दिया है। फिर देखिए तीसरे वाले नंबर पे कितना दिया है? 26 दिया है। 2 और 6 कितना दिया है? 2 और 6, 2 और 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा। और चौथे नंबर पे यही 8 आपका दिया है। फिर देखिए पांचवें नंबर पे 5 और 2 52, 5 और 2 7 हो जाएगा। 5 और 2 कितना हो जाएगा आपका? 5 और 2 7 हो गया। यहाँ पे 7 हो गया। अब इसी को जो 104 दिया है, 104 को जोड़ दीजिए। 1 प्लस का 0 प्लस का 4 कितना हो गया? 4 और 1 5। 5 आपके कौन से ऑप्शन में दिया है? सभी लोग बताएंगे। 5 आपके कौन से ऑप्शन में दिया है? बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया 5, ये 5 राइट आंसर हो जाएगा। बस 10 सेकंड में आप लोगों का क्वेश्चन ये कर लिए, है कि नहीं? 10 सेकंड में ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे, जब आता रहेगा तब, और जब नहीं आएगा तो नहीं कर पाएंगे। तो डेली अगर आप प्रैक्टिस कर लिए तो आपका हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं। और नहीं किए तो फिर बाद में पछताएंगे। यही ना? क्वेश्चन नोट करिए फटाफट, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। क्वेश्चन नोट करिए,
उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। डेली आप लोग क्लास लीजिए, सुबह 11 बजे आपका डेली क्लास चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 30 से 35 मिनट का डेली क्लास हो रहा है, ठीक है। फटाफट नोट करिए, नोट करके उसके बाद आपको आगे बताया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, हो गया। अगले क्वेश्चन पे चले, चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। करिए ये क्वेश्चन करिए आप लोग, बताइए क्या होने वाला है इसका आंसर, बताइए क्या होगा इसका आंसर, प्रयास करिए। क्या दिया आपका, दिया क्या आपका, दिया निम्न अक्षर श्रृंखला में आगे क्या होगा। ये देखिए आपका श्रृंखला का क्वेश्चन है, श्रृंखला के ढेर सारे क्वेश्चन आ रहे हैं सीरीज के, है ना, क्योंकि सीरीज के ढेर सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और सीरीज में ही आप लोग बचते हैं, तो सीरीज के मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। देखिए क्या दिया आपका सीरीज में, दिया आपका AU, क्या दिया आपका AU, फिर क्या दिया आपका EO, उसके बाद क्या दिया आपका EO, फिर क्या दिया आपका डबल आई हो गया आपका, डबल आई हो गया, फिर क्या दिया आपका OE दिया है, क्या दिया आपका OE, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क दिया, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना है कि क्या होगा इसका आंसर। इसमें देखिए ध्यान से अगर आप कुछ नोटिस करेंगे तो आपको पता चल गया होगा, अगर इसमें आप कुछ ध्यान से नोटिस करिए तो आपको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है आंसर। अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें सिर्फ क्या दिया आपका, इसमें सिर्फ आपका वॉवेल्स दिया है, क्या दिया वॉवेल्स, क्या होता है आपका A E I O U, यही होता ना भाई, आपके वॉवेल्स यही होते हैं ना इंग्लिश के, A E I O U यही होते हैं, A E I O U। तो देखेंगे, ये देखिए पहला अक्षर सिर्फ देखिए आप लोग, सभी में सिर्फ पहला अक्षर देखेंगे, A I E, देखिए E फिर I फिर O फिर O, फिर तो क्वेश्चन मार दिया, तो पहला लेटर आपका क्या आना चाहिए, पहला लेटर क्या आएगा, उसके बाद U आता है, तो पहला लेटर क्या आएगा U देखिए कौन से ऑप्शन में आपका दिया, सिर्फ C वाला आपका ऑप्शन ऐसा है जिसमें पहला लेटर आपका U दिया है, पहला C वाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आपको दूसरा लेटर निकालने की ज़रूरत है, एग्जाम में बैठे हैं तो बिल्कुल नहीं ज़रूरत है, फटाफट यही ऑप्शन लगाइए और आगे बढ़ जाइए। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, देखिए किया क्या जा रहा है, ये देखिए आप दूसरा लेटर कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे देखिए क्या दिया U फिर O फिर I फिर E दिया है, क्या दिया E दिया है। दूसरा लेटर में देखिए यहाँ उल्टे से स्टार्ट किया, देखिए यहाँ पे देखिए U है तो यहाँ पे U हो गया, यहाँ पे देखिए क्या O है तो यहाँ पे O दिया है, फिर देखिए I है तो यहाँ आपका I दिया है, यहाँ पे देखिए E है तो यहाँ पे आपका E दिया है, तो दूसरे E के बाद देखिए क्या है A है, तो क्या हो जाएगा U के बाद A, C वाले ऑप्शन में आपका यही दिया है, C वाला UA, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को, आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो प्रयास करिए आप लोग डेली क्लास लेने का, नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली सुबह 11 बजे आपका क्लास चलता है, ठीक है। 20 प्रैक्टिस सेट में आपको कराने वाला हूँ, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही मजबूत हो जाएगी, ठीक है। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पे भी आपको ढेर सारे कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के आपको मिलने वाले हैं, रीजनिंग JK GS सभी के, ठीक है। तो डेली प्रयास करिए क्वेश्चन लगाने का, एक दूसरे से शेयर करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं फिर। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।